बहुत ही शुभकारी है शनिदेव की पूजा। और अब मैं इसकी कथा बताने जा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो इसमें शनि महाराज सभी अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। तो इंद्र कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, इसका निर्णय इंद्रदेव ने किया। तो राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो राजा इंद्र भी कुछ निर्णय नहीं कर सके। तो हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो वही तुम्हारे दुखों का निवारण भी करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। तो वह बोलने लगे कि हम राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊं वही क्रोधित हो जाए और जिसको बड़ा बतलाऊं वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा जैसा अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब 9 आसनों को 9 ग्रहों के साथ रख दिए। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। तो सबसे आखिरी में शनि महाराज आते हैं। तो उन्हें लोही का मिला। तो जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटे। तो जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो शनिदेव का आसन था, तो इसलिए शनिदेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित भी हो गए। तो शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। तो शनिदेव क्रोधित हो गए। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर कम से कम 2.5 साल तक रहता हूँ। तो 2.5 साल अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण पे आई तो राम ने लक्ष्मण की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। तो इस तरह से राजा ने, उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव को तो बड़ा क्रोध आया। बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे और कुछ काल व्यतीत हो जाने पर तो जब राजा को 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में पहुंचे। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तो आगे जब घोड़े का उचित मूल्य देखा तो तुरंत ही राजा को खबर दी और राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। भागने के साथ ही घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा और इस राजा को बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया और पानी पिलाने के साथ ही
राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, तो वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल पड़ा और राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान में जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बतलाया। तो इसी के साथ उसके बाद सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया और भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री भी बहुत ही अधिक हुई। तो इसी के साथ तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है। तो उस हार को देखते ही राजा ने वह खूंटी उस हार को निकल रही है। तो भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि यह हार तो उसी बीका के अलावा और कोई कमरे में तो था नहीं, तो अवश्य उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। तो राजा ने तो वैसे ही मना कर दिया, क्योंकि इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, तो दिखने में भला ही था, तो दोनों का न्याय करने के लिए चोर मालूम नहीं होता। परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तो उसके ऊपर बीका के ऊपर बहुत ही कठिन आरोप लगा। तब राजा ने आज्ञा की कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। तो राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। हाथ पैर काटने के साथ ही इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उनको अपने घर ले आया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल को हाँकता रहा। बैल हाँकते हाँकते आगे उस बैल हाँकते हाँकते शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और मोहित होने के साथ ही उसने निर्णय किया कि दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। तो दासी शहर में फिरती फिरती क्या देखती है, तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। तो वह अपनी माता के पास गई और प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर बैठ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा और वृतांत सुनाने के साथ ही राजकुमारी अनशन व्रत करने के साथ ही रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया कि मैं उस चौरंगिया से ही, तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। तो माता ने कहा कि पगली, यह क्या बात कर रही है, तुझको किसी देश का राजा के साथ बढ़ाया जाएगा। तो वह मानी नहीं। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराजा ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। तो इसी के साथ कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरा विवाह उसी के साथ कर दूंगा। तो जैसे ही इच्छा हो वैसे ही कर लेना। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगी है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो वह उसका विवाह, तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहीं आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नी तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता है। तो इसी के साथ अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बांदलवा लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। तो विवाह करने के साथ ही रात्रि में जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है और कितनी पीड़ा सहन की है।
तो इसी के साथ यहाँ पर राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ फेर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी को न दे। तो ये यहाँ पर राजा ने भी क्षमा मांग ली और शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है और जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उनको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ओम शनिश्चराय नमः। और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसको सब मनोरथ पूर्ण होगी। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। तो राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा के हाथ पैर देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। और राजकुमारी यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह दिया और सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुनी तो यह विक्रमादित्य के पास आया। विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो आप जैसे ही झूठा आरोप लगाया था तो आप मुझको जो चाहे दंड देना चाहे वो दे सकते हैं। मुझ पर शनि देव की कृपा हमेशा बनी रहे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर शांतिपूर्वक प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। तो राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसे करना। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। इसी के साथ जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात है सबको दिखाई दी। जो फूटी पहले हार निकल रही थी वह अब हार उगल रही है। तो हार उगलने के साथ ही जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मैं श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणिग्रहण आप करें। तो उसने अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ बोला कि इसी के साथ सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा होकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या दोनों जगह के दहेज में अनेक प्रकार की दासा दासी रथ पालके आदि भी दी गई और दोनों जगह उज्जैन की तरफ से चले गए। तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल से में पधारे। सारे शहर में भारी भरकम महोत्सव होने लगा और रात्रि को दीपमाला की गई। तो दीप जलाए गए सारे शहर में। और इस तरह से दूसरे दिन राजा ने शहर में एक सूचना करवा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझे बहुत सारा दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए शनि देवता की पूजा हमेशा करें। सारे शहर में सदा शनिवार की पूजा करें, कथा करें। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रहे। जो कोई शनिवार की कथा को पढ़ता है और सुनता है उनके शनिदेव की कृपा हमेशा दुख दूर होते रहेंगे। और शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शनिश्चराय।